तो फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच दास्तान गोई में एक और कहानी लेकर, जिसका नाम है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। वो अंत में पलंग पर उठ बैठी, अलस बैठी, अंगड़ाई ली और बालों पर हाथ फेरने लगी। साड़ी का उसे पता न था और बाल अस्त व्यस्त थे। उठी, उठकर बड़े आईने के सामने गई, बाल ठीक किए, अपने से हर्षाई, खिजलाई और फिर अंगड़ाई ली और लौटकर वहीं पलंग की पट्टी पर आ बैठी। दोपहरी का वक्त है, कमरा तीसरी मंजिल पर है। वहाँ से बाजार भी दिखता है जहाँ सदा चहल पहल रहती है। कमरा सब तरह के आराम के सामान से भरा है। इस कमरे में बैठी बैठी वो एक घड़ी बिताती है और ये सोचकर उसे चैन पड़ता है कि चलो ये बीती, लेकिन फिर आगे आती हुई घड़ी की ओर देखकर सोचती है अब। रमणी की अवस्था 20-22 से अधिक नहीं है। पति एक मिल के सेक्रेटरी हैं, अच्छे संपन्न हैं, अच्छे शिक्षित, सभ्य, सुंदर और स्नेहशील। एक दूसरी मिल खड़ी करने की बातें चल रही हैं, उसमें बहुत व्यस्त रहते हैं। कोई बाल बच्चा नहीं है और ये रमणी 11-11 बजते तक सब खाने पीने से निपट कर यहाँ अपने इसी कमरे में आ जाती है और नहीं जानती कि क्या करे और क्या ना करे। सोना चाहती है और कभी नींद आ भी जाती है। आ जाती है तब तो ठीक, जब नींद नहीं आती है तब वक्त सिर पर बेहद भारी हो जाता है। कोई सखी सहेली आ जाए तो क्या बात, नहीं तो वो सामान पर सामान से भरे इस कमरे में अलस डोलती हुई सूनी घड़ियों से निपटने को अकेली रह जाती है और त्रास पाती है। तब ना हुआ तो कभी हारमोनियम खोलकर कुछ देर उस पर उंगली चला लेती है, कभी ग्रामोफोन को मंगाती है, गंवाती है, कभी अलमारी से उपन्यास खींचकर पढ़ने लगती है, नहीं तो किसी नौकर चाकर को बुलाकर उसी से इधर उधर की बातें करती है। उसी में उसके मन में प्रतीक्षा भरी बैठी रहती है। उस प्रतीक्षा में वो चिहुक चिहुक पड़ती है, अब वो आ जाए तो, अब वो आ जाए तो। ये नहीं कि स्वामी दोपहर को कभी घर पर आ नहीं सकते, किंतु वो कामकाजी आदमी हैं और अनियमितता कहीं भी उन्हें पसंद नहीं है। सब काम का समय होना चाहिए और तरीका होना चाहिए। प्रेम के लिए क्या व्यक्ति अनियंत्रित बने? वो आते तो कहते, कहो डियर ये किताब तुमने पढ़ी, अच्छी लगी? पत्नी कहती हाँ अच्छी लगी, हाँ किताब वो अच्छी है, बस ऐसे ही अंग्रेजी आ जाएगी। अच्छा बसंतिया को बुलाओ तो, कहो तश्तरियाँ ले आवे। वो बसंतिया को बुला देती और तश्तरियाँ आ जाती, नाश्ता हो जाता और इसी तरह 10-15 मिनट निकाल कर मिस्टर कपूर कहते, अच्छा डियर तुम मुझे चलने दो, और वो चले जाते। उनके चले जाने पर वो उठती, जिस किताब को उन्होंने कहा होता उसे खींच कर बिस्तर पर औंधा पटक देती और कमरे के इधर उधर टहलती। अंत में पलंग पर गिरकर 2-4 पन्ने उस किताब को पढ़ने की भी चेष्टा करती, पर उसके मन को थिरता नहीं था। वो अपने को कहाँ बांधे? उस मन के भीतर पढ़ाई भी है और प्रेम भी है, लेकिन वो मन अपने को जैसा अस्वीकृत पाता है, किसने उसे ले लिया है जिसके लिए वो उसका मन रहता है। 3 लोगों में जो उसका अधीश्वर है, वो आदमी तो एकदम उसे सोने में और ऐश्वर्य में डुबो देना चाहता है और वो उसे ऐसा प्यार करता है, पर इसके क्या वो योग्य है? क्या वो इतने संयत और कर्मठ प्रेमिका को झेल सकती है जो उसे आलिंगन न देकर आभूषण देता है? वो इसी से अपने को निराभरणा, निरलंगता, पूजा की सामग्री की भांति, शुचि, ज्वल और धूप शिखा की भांति शामिल रखती है कि वो प्रभु पर अर्पित हो और स्वीकृत हो। उसके मन में अव्याहत अलक्षित कुछ उठता रहता है, जो काला काला बादल सा घुमड़ता है, बरसता नहीं, जो एकीकृत हो राग नहीं बन पाता, न संगति, और जो बिखरा ही बिखरा लय हो जाता है। वो अपने कमरे के भीतर ही भीतर घूमती है, अपने हृदय को व्यथा भार को लेकर कि क्या करे और क्या करे। जब नदी जलवती होती है और लता फलवती, तब क्या उनमें उनके हृदय का समस्त रस भरकर उमड़ नहीं आता है? स्त्री के माता होने में ही स्त्रीत्व की क्या संपूर्ण कृतार्थता और संतृप्ति नहीं है? किसके लिए स्त्री उमंगती है, लजाती है, बढ़ती है, और भागता हुआ पुरुष क्यों उस पर खिंचा चला आता है? क्या यही नहीं कि उसे विश्वात्मा पे अपना स्वत्व दान करना है, फल दान करना है? जो हो, ये श्रीमती कपूर एक निर्दिष्ट अभाव को भीतर लेकर दोपहरी की घड़ियों में निरानंद अपने कमरे में सो कर और उठ कर सोचती है, वो क्या करे? अरे वो क्या करे? उसे कुछ करना नहीं है। सब काम करती है, पर मानो वो उसके करनीय कर्म ही नहीं है। वो उसे तनिक भी नहीं भरते, उनको करके जैसे वो अपने उद्दिष्ट कर्म का तनिक भी अंश नहीं भर पाती।
उद्दिष्ट कर्म, इस विश्व की योजना में क्या क्या कर्म उसका उद्दिष्ट है, कैसे इष्ट है, किस अंतिम फल के लिए वो यहाँ है, क्या वो कुछ नहीं जानती, लेकिन भीतर का समस्त प्राण रस जिसकी ओर कंटकित हुआ उन्मुख बैठा है, क्या वही उसका परम धर्म नहीं है, परम कर्म नहीं है, वही उसकी सिद्धि और वही उसके लिए धर्म नहीं है, किंतु उस किस अन्य परम धर्म की अपेक्षा हो सकती है। किंतु अपनी इस परमाकांक्षा, परम सार्थकता, परम सफलता को कैसे संपन्न पाए? अरे कैसे, वो क्या करे, कोई बताओ वो क्या करे। उसे एक रिकॉर्ड बहुत ही मन भा गया है। दूसरे के यहाँ वो रिकॉर्ड उसने पहले पहल बजते हुए सुना था। वो जैसे उसके मन की बात को छीन कर ही बना हो। वही वो बजाती है, वही सुनती है, वही गुनगुनाती है। रिकॉर्ड मशीन पर बैठ जाता है और वो आंखें मूंद लेती है और रिकॉर्ड घूम घूम कर गाना शुरू करता है। सैया तोरी गोद में गेंदा बन जाऊंगी, जब मेरे सैया को प्यास लगेगी। गंगा जमुना त्रिवेणी बन जाऊंगी, जब मेरे सैया को भूख लगेगी। पूरी कचौरी जलेबी बन जाऊंगी, सैया तोरी गोद में गेंदा बन जाऊंगी। वो आंखें बंद किए इस राग के पंखों पर बैठी हिंदोले में झूलती निराली उस देश में पहुंच जाती है जहां सोना और सामान नहीं है, और वो बस सैया की गोद में फूली फूली गेंद बनी पड़ी है। तुड़कर बस रस भरी जलेबी सी सैया की आंखों के आगे बिछी है। हाँ, वो क्यों नहीं सैया की प्यास के लिए त्रिवेणी है। वो सैया को अपनी त्रिवेणी की धारा में खींचकर सबका सब डुबो लेगी, पूरी तरह अपने में ले लेगी, और गीत चलता ही जाता है। सैया तोरी गोद में, जब मेरे सैया को निंदिया लगेगी, तोशक तकिया और गद्दा बन जाऊंगी। अब के सैया आए तो वो कहेगी, देखो तुम अच्छी तरह गोदी बनाकर बैठो, मैं अभी तुम्हारी गोदी में गेंदा बनकर दिखाती हूँ। देखो ऐसे, और ऐसे मैं गेंदा बन जाऊंगी, और मैं त्रिवेणी भी बनूंगी, और मैं जलेबी भी बनूंगी। सैया, मैं तुम्हारे लिए सभी कुछ बन जाऊंगी। तुम कुछ मत करो, बस देखते ही रहो मैं कैसे कैसे क्या क्या बनती हूँ। इसी तरह के भाव में मग्न थी। तभी उसी की ओर आते हुए स्वामी के पैरों की आहट उसने पाई। झट ग्रामोफोन बंद किया और झपट कर चादर ले वो पलंग पर आ बैठी। लेट कर धीमे धीमे खर्राटे लेने लगी। सोचती जाती थी कि मेरी चादर हटाकर वो कहेंगे, अरे ओ बिजी सोती हो। मैं करवट लेकर कहूँगी, वो कहेंगे, अजी विजया महारानी उठो। मैं कहूँगी, हटो जी, हमें मत छेड़ो। हाँ तो हमें नींद आ रही है। वो उठाएंगे, मैं नहीं उठूँगी, नहीं उठूँगी, नहीं उठूँगी। मिस्टर कपूर कमरे में आ गए। विजया के कान सुनते रहे। आ गए वो कान चौकन्ने हो रहे कि देखते रहो वो क्या करते हैं। और वो खर्राटे भी भर रही थी। उन्होंने आकर अलमारी की चाबी टटोली, यहाँ देखा वहाँ देखा, नहीं मिली। तब तकिए के नीचे देखना चाहा, तकिए के नीचे हाथ डाला कि विजय ने करवट ली और किया, अर्थात हाँ मैं सोती हूँ, लेकिन अजी तुम बेखटे मुझे जगा कर देखो, सच मुझे जगा लो। तकिए के नीचे से उन्होंने जल्दी से हाथ खींच लिया और चिंता की कि विजया की नींद ना उचट जाए। उसके बाद फिर चाबी इधर उधर देखी। इसी में एक तश्तरी झंड से फर्श पर गिरी। विजया ने नींद से चौंक कर कहा, क्या है? ओ डियर, कोई बात नहीं, माफ़ करना, मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। अलमारी की चाबी कहाँ है? हमें नहीं मालूम। हाँ तो दोपहरी में भी हमें चैन नहीं है, कहा, और विजया मुँह फेर कर और उस पर चादर लेकर फिर सो गई। इस समय उसका मन रोने को था। उसे बिल्कुल पता ना रहा कि यही सैया हैं जिनकी गोद में वो गेंदा भी बन ले, जलेबी भी बन ले, या फिर जो चाहे सो बन ले। समस्त विश्व में इस एक आदमी की ही गोद में उसके लिए सब बनने की छुट्टी है। वो सोचने लगी कि यह आदमी क्यों नहीं अपना काम झटपट खत्म करके यहाँ से दूर हो जाता। किंतु चाबी का गुच्छा जल्दी नहीं मिला, और 2-1 मिनट होने पर विजया को फिर हठात धीमे धीमे खर्राटे भरना शुरू करना पड़ा। अंत में चाबी मिल गई और अलमारी में से चेकबुक निकाल जेब में डालकर मिस्टर कपूर चलने को हुए। उस समय वो एक क्षण रुके और सोचने लगे, इसकी नींद को मैंने व्यर्थ ही तोड़ा। अब क्या मैं उसके लिए इससे क्षमा की प्रार्थना न करता चलूं? विजया को पता था कि वो सिराने टिटके खड़े हैं। उसने मानो गहरी नींद में करवट ली। इससे अंग के काफी भाग पर से चादर बेखबर हट गई। क्या विजया की असावधानी में उसका अंग प्रदर्शन नीतिगत है? नहीं। इस समय इस प्रकार सोचते हुए मिस्टर कपूर दबे मन दबे पाँव कि आहट न हो बाहर चले गए। वो गए। विजया उठी, नीचे पैर लटका कर पलंग की पट्टी पर बैठ गई। हाथ देकर उसने बाल संभाले, अंगड़ाई ली और आईने के सामने खड़ी होकर अपने को देखने लगी। देखती रही। उसने कोसा कि क्यों उसका सौंदर्य उस पर से अब तक तनिक ढलकर नहीं गया है। ये कमबख्त किस निमित्त वहाँ वैसे का वैसा ही अड़ा अड़ा खड़ा है, जबकि उसका कोई हेतु नहीं है, उसकी मांग नहीं है। उसे चाहा कि वो कुछ अपरूप क्यों ना हुई।
विकृतांग क्यों ना हुई, तब वो बात हो सकती कि वो क्यों अस्वीकृतता है। कुछ होता तो उसके पास जो स्वयं सब दोष का भागी बनकर उसे चैन से रखता। अब चारों ओर से प्रशंसित इस रूप को लेकर वो क्या वंचिता अभाग्नि अपने भाग्य का दोष अपने पति पर डाले। तभी वो सहसा मुड़कर निश्चयपूर्वक कहती नहीं नहीं नहीं, और वो गुनगुनाती सैया की गोद में। कहानी का अगला भाग लेकर आता हूं आप लोगों के पास कल यहीं दास्तान गोई में।